साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा था, आप फरमाते सबसे मुश्किल तरीन काम अपने इल्म पे अमल करना है। सबसे मुश्किल तरीन काम अपने इल्म पे अमल करना। अल्लाह यहाँ बैठे सबसे आम बंदे के पास भी जितना इल्म है ना, अगर वो भी उस पर अमल कर ले तो वो भी अल्लाह का वली बन जाए। हजरत ने बहुत खूबसूरत तिलावत की, लेकिन उन्होंने की है। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया है। सिर्फ सामने बैठ के सुभान अल्लाह कहने से तो नहीं जान छूट जाएगी। ये उन्होंने की है, मैंने नहीं की, आपने नहीं की। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये उन्होंने की है, हमने सिर्फ बैठ के सुनी है। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया। और दर हकीकत हम देखें तो हम कुरान छोड़ चुके हैं। हम कुरान छोड़ चुके हैं। कुरान रह गया बस तावीज़ों के लिए, कुरान रह गया हजरत बस कचहरियों में झूठी कस्में खाने के लिए, कुरान रह गया बस पूरी हजरत जी शादी में राजे के कुरान की मुखालफत करो, जाते हुए जो वोटी है वो कुरान के नीचे भेजनी है। कुरान इसलिए रह गया, बाकी हमने कुरान छोड़ दिया। इसलिए याद रखिएगा, ये तिलावत उन्होंने की है, मैंने अपना जवाब देना है कि बता तूने क्या किया। उलमा भी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आपसे पूछा गया था, हजरत आपकी मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी। आप फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक तिलावत किया है। कमो पेश एक साल में 365 कुरान बनते हैं, और हमारा हाल ये है कि हमने 365 दिनों में कभी एक भी ख़त्म नहीं किया। इसलिए हजरत मैं फिर यही कहूँगा, बातें बहुत हैं, अमल नहीं है कोई। बातें बहुत है, एक से बढ़ के एक नारा है, एक से बढ़ के एक कहानी है, एक से बढ़ के एक स्टोरी है, अमल नहीं है कोई। मैंने पहले कहा था ना, मैंने आपने मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। अब मैं आपको लगाऊँ एक सवाल पूछने। ये जैसे रबीउल अव्वल नूर शरीफ शुरू होता है ना, शादियों का भी एक सीजन चल निकलता है, आपको पता है ना। अब ये चलेगा हजरत, ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक जाएगा हजरत। जैसे फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, ये थम जाएगा क्योंकि गर्मी होती है बड़ी ज़्यादा, लेकिन ये अब मार्च तक जाएगा हजरत। तो ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता कि सीज़न में आपको कोई एक शादी भी ना आए, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है फिर अगर शादी आएगी तो फिर शादी का कार्ड भी आएगा। अब मैं आपसे सवाल, बस थोड़ी सी तवज्जो जी, थोड़ी सी अब तवज्जो, ठीक है जी। ये आपको शादी का कार्ड आता है, तो शादी के कार्ड पे लिखा तो नहीं होता कि पैंट कोट पहन के आना, नए कपड़े पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, हजामत करवा के आना, नहा के आना, शेव करवा के आना, खुशबू लगा के आना, जूते पॉलिश करके आना। अगर आप पुराने कपड़े भी पहन के शादी पे चले जाएं, आपको कोई निकालेगा तो नहीं। वो अक्सर वो पेस्टर जो ट्राउजर और शर्ट आप वो मस्जिद में पहन के आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगर आप शादी पे भी पहन के चले जाएं, आपको निकालेगा तो कोई नहीं ना। लेकिन हजरत आप फिर भी पूरा एहतमाम करके जाते हैं। मैं सिर्फ अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, शादी के कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आप सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो सर ढांप के आना। अब आप देख सकते हैं कितने सर नंगे हैं और कितने सरों पे टोपी। ये हमारा हाल है, ये हमारा। मैं सिर्फ आपसे पूछने लगा यार, ये टोपी भी भारी हो गई, शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा है, आप सब कुछ करके जाते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि सर ढांप के आना। ये हमारी बेवफाई का हाल है, ये हमारी बेवफाई का। आपके ख्याल में ये पागियां, ये टोपी सिर्फ मौलवियों के लिए आई है, आपके लिए नहीं आई। और पता मुझे आप पे सबसे ज्यादा दुख बड़े निकाम पढ़ाए हैं मैंने भी, अब मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ जी, थोड़ा हसास दिल का मालिक हूँ। दुख पता किस बात का है, स्पेशल मैं नौजवानों से मुखातिब। तो ही करी नबी अलैहि सलाम लिए नहीं बनी है, जिस दिन वोटी लैन जाते हो उस दिन सिर तक कुल्ला कर लेते हो, कभी उनके लिए नहीं बांधी। चलो ईद पे बांध ले बंदा, शबरात पे बांध ले बंदा, 27वीं पे बांध ले बंदा, 12 रबीउल अव्वल पे बांध ले बंदा, किसी रमजान के जुमे में ही बांध ले बंदा, ईद वाले दिन ही बांध ले कि भाई मेरे नबी की सुन्नत है। नहीं है, लेकिन जिस दिन वोटी लाइन जाना है उस दिन सिर तक कुल्ला रख लेना।
अल्लाह ससुराल वालों ने नहीं ये कहा था भाई कुल्ला पा के आएगा तो ती देनी। ये मेरी बात याद रखिएगा हजरत, ये नोट हो रहा है आपका एक एक काम हजरत, और रोज़े क़यामत एक एक काम हमारे सामने आएगा और फिर हमें पूछा जाएगा 10 बंदे उथे की थे इथे की। अल्लाह पता है सहाबा का क्या मिजाज था। ये लिखा है 2 सहाबी ना कहीं चले गए, तफसीर रूहुल बयान है, दोनों ने एक नदी पार करनी थी, एक सहाबी पार कर गए, दूसरे उसी किनारे ना किसी सोच में गुम खड़े हैं। अब जो पार कर गए ना, जब वो पार कर गए तो उन्होंने पार करके दाएं बाएं देखा तो संगी कोई नहीं, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उसी किनारे पे खड़े थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये पानी की गहराई से घबरा रहे हैं इसलिए पानी में नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो पार कर चुके थे। वो पुकार के कहते हैं हजरत आप उतर आए नदी में, नदी गहरी नहीं है। वो कहते मुझे भी पता गहरी नहीं है। तो कहते फिर क्यों नहीं आ रहे? तो कहते मैं एक दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ इस नदी से गुजरा था, सिर्फ खड़ा सोच रहा हूं मेरे महबूब ने पहले कौन सा कदम अंदर रखा था मैं भी वही रखूं। लेकिन हजरत जी आज हमारी सूरत हाल बड़ी खराब है। अब सब नौजवानों से कहूंगा वो चले हो कम अज कम उन्होंने महफल ते सिर ते टोपी पाया करो, और पुत्र याद रखना ये तुम्हारे पफ शाफ, ये तुम्हारे बालों के स्टाइल ये दुनियादारों को अच्छे लगते होंगे, उसको अपने महबूब का रंग अच्छा लगता है, उसको अपने महबूब का रंग अच्छा लगता है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल्लामा इम्तियाज साहब बैठे हैं, मैं नामों से आगाह नहीं, जाहिर है और भी अहबाब मौजूद हैं उलमा में से। ये लिखा है कि जब फिरौन दरिया नील में गर्क हुआ ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो एक शख्स था, वो पता क्या करता था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सर पे पग बांध लेता था, आपकी तरह हाथ में सा पकड़ लेता था, आपकी तरह जुब्बा पहन लेता था, और चौक में खड़े होकर ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदाज में आपके कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए तकरीर किया करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो वो फिर रहा था। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की रब्बे करीम सबसे ज्यादा तो यही सताता था, इसको फिर छोड़ दिया। तो जवाब क्या था कलीम छड़ना भी नहीं सी, लेकिन की करें दी पग ताड़ी पग इहदा जुब्बा आपदे जुब्बे आ रहे, इहदा सोटा आपदे से आ रहे, ये टुरदा आप आ रही है, बोलदा आप आ रही, की करिए सानू इहदे विचों अपना कलीम नजर आता है। वो चले को दुखाने के लिए भी दिल उनका रंग अख्तियार करे तो अल्लाह उसको भी छोड़ दे। तो अगर आप हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उनका रंग इख्तियार करेंगे तो फिर क्या क्या नहीं होगा हजरत। और इकबाल ने कह दिया जी, इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिम्मत करो यार का क्यों, हिम्मत करो यार, कम से कम यार दिल दुखता है, अल्लाह की कसम है यार हम इतने रह गए हैं जब हमने उनकी महफिल में भी उनका रंग इख्तियार करके नहीं आना है, इतने ही हम रह गए हैं। शादियां ते नवे कोट पेंटा टाइयां तूते वाजे रस्मा सब कुछ हो रहा है, हम इतने रह गए। हम अब उनकी महफिल में भी उनकी बात नहीं मानेंगे। ये पता है इस वक्त कंडीशन क्या है, ये बिल्कुल एंजे बंदा नून लीग दे जलसे ते जाए झंडे पीटीआई ते लै जाए। बात मैंने गलत तो नहीं की, ये बिल्कुल वही कंडीशन है कि बंदा जाए नून लीग के जलसे में झंडे बंदा पीटीआई के ले जाए। और चले उनकी महफिल में आए, क्या बंदा करे यार, फंस गए हैं बिच, फंस गए हैं बिच। झूठ बोला नहीं जाता, सच आखां ते पांबड़ बलदे, झूठ बोलिया नहीं जाता। बाबे ने पता नहीं की पर छड़े अंदर, दिल तो मेरा भी करता जाते मैं भी पूरा टैची केस पैसे का लैके जावा, लेकिन झूठ नहीं बोलिया जाता। लेकिन बुल्ले शाह कहते हैं सच आखां ते पांबड़ बलदे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र, कम से कम आज के बाद इतना करना, उनकी महफिल में नंगे सर ना आना है, टोपी पहन के आना। हो सकता है तुम पे रहम हो जाए, हो सकता है तुम उन्होंने पसंद आ जाओ, हो सकता है नजर मुबारक पड़ जाए, हो सकता है पुत्र, वो बस नजर पड़ने की देर है जी, फिर बदल जाएगा सारा।
اور دیکھو جی آج ہے بھی یوم اقبال. اقبال تو آگے کہتا ہو کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود گیا لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اور جی اقبال ہی کی نظر جی. اقبال پھر کہتے کیا ہیں اسپیشل نوجوانوں کے لیے, ہمت کرو جی تھوڑی جی ہمت کرو جی. اقبال کیا کہتے ہیں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کبھی کبھی خود کو نا ٹیسٹ لگا کے دیکھا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں. ہاں حضرت جی, کبھی کبھی دیکھا کریں خود کو ٹیسٹر لگا کے کہ میں کیا چاہتا ہوں. آئے تو ہم بھی اسی کو چاہنے تھے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے سب کچھ چاہا ہے. ہماری جو چاہتوں کی لسٹ ہے نا اس میں سارا کچھ ہی ہے, نہیں ہے تو اس کی چاہ نہیں ہے. سارا کچھ ہی ہے, نہیں ہے تو اس کی چاہ نہیں ہے. باقی ہم نے سب کچھ چاہا. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک کہتے سن اپنی بلی نہ بڑا پیار ہے, میں نے لوگوں کو یہاں تک بھی کہتے سن سب کچھ چاہا جی ہم نے, نہیں چاہا تو اس کو نہیں چاہا. ہلائے اسی کو چاہنے تھے, آئے اسی کو چاہنے. شعر اقبال نے بڑے اس میں خوبصورت لکھے, لیکن جو چلو میں اسی پہ بات کو ختم بھی کیے دیتا ہوں. پھر اقبال کہتے کیا ہے, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اقبال ہے جی شاعر مشرق, حکیم الامت. اسی تو 10 روپے کا نوٹ نہیں چھڑ دے, اقبال ساری جنت چھڑن دے. سوکھا کام ہے. اور اقبال تھا وہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم بازی ہے. وہ اقبال تھا حضرت جی, کوئی مذاق نہیں تھا. اس کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اور میں ایک ہی حدیث پہ اکتفا کروں گا. اقبال ساری جنت چھوڑ رہے, اور میں آپ سے کہوں گا کبھی کبھی بذریعہ سورہ رحمان نا جنت کی سیر کیا کریں. سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کروائے گی. اور پھر اگر آپ کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے, سورہ رحمان پھر آپ کو ایک جگہ پہ لے جائے گی. کیا حور مقصورات فی الخیام. یہ حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حسن حور کا عالم ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اور اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا جب معراج پہ, تو آپ نے جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا, کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی. سب نور و سید نوروں تو اسدا نور دوروں. تو لکھا ہے کہ جو جنتی حوروں کی سردار تھی نا, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئی. جنتی حوروں کی سردار, جنتی حوروں کی جھرمٹ. یہ میں نے حدیث آپ کو سنائی یہ حور کے لیے. اگر حور کا یہ عالم ہے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی پھر اس کا کیا عالم ہوگا. حاضر ہوئی, سلام عرض کر کے عرض کرتی محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہے, مفہوم ہے, اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں. فرما جا پھر تنوں اپنا بلال دے چھڑیا. وہ جنتی حوروں کی سردار تھی. عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, مولا مشکل کشا ہیں, شیر خدا ہیں, حیدر کرار ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, عمار بن یاسر ہیں, جعفر طیار ہیں, عقیل ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے سونے سونے صحابی. تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں, اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں ہے. ہمت کرو یار, کا کیوں تھوڑی ہمت کرو یار پتر, نہ چھوڑو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کو, نہ کرو اس طرح.
اور وہ بھی صرف ایک عورت کے لیے ہے. نہ چھوڑو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے. کل جانا ہے حضرت جی یہ عورت دا ساز بساواں تک کی اگے ختم. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کیا جواب دو گے؟ ساڑیاں محفلاں تے بھی ننگے سیری آندے سن تے ویاواں تے کوٹ بھی ٹائیاں بھی ویس کوٹاں بھی فشل بھی. کیا جواب دینا ہے یار؟ پتر اتنی تو نہ دیں توڑ جاؤ کم از کم ان کی محفل میں ان کا رنگ لے کے آؤ. پھر اقبال نے کیا لکھا؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا